Monetary factor is one of the most important aspect that we consider before starting the preparation of any examination. In this context, today in this video, I am going to discuss with you salary and benefits of RBI Grade B officer, NABARD Grade A officer, as well as SEBI Grade A officer. And also, I'm going to make an honest comparison between RBI Grade B exam, NABARD Grade A exam, as well as SEBI Grade A examination. So here, if you're a regulatory body aspirant and specifically the aspirant of any of these examination, then this video is going to help you a lot, because at the end of this video, you will get to know which exam you should be preparing for and which exam is going to help you a lot in terms of salary and benefits. So let's start the discussion without wasting time here. First of all, we'll discuss the salary and benefits of RBI Grade B officer. तो RBI Grade B officer के पे एंड अलाउंसेस की बात करें, so यहाँ पर जो बेसिक पे होता है गाइस, दैट इज 78,450 एंड दिस इज रिवाइज्ड वन. पहले ये कम था, बाद में से रिवाइज किया गया एंड नाउ दिस इज 78,450. ग्रॉस पे की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे 1,60,000 रुपीज का ग्रॉस पे होता है. लेकिन द थिंग इज कि व्हाट ऑल एलिमेंट्स आर एडेड इन द ग्रॉस पे. तो आपके ग्रॉस पे में ये सारे एलिमेंट्स होंगे, लाइक बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, ग्रेड अलाउंस, special perquisite allowance, special allowance direct recruit, local compensatory allowance, learning allowance, and special grade allowance. So all these basically elements make the figure of 1,60,000 that we have seen here, right? लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं guys, you will get certain other benefits on a monthly basis. मंथली बेसिस पर कुछ आपको और भी पॉक्स एंड बेनिफिट्स मिलेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल पेट्रोल अलाउंस यू विल गेट 21,000 एवरी मंथ, इक्विपमेंट अलाउंस ऑफ 2,000 एवरी मंथ, टेलीफोन अलाउंस ऑफ 1,400 एवरी मंथ, हाउस हेल्प के लिए आपको 6,500 एवरी मंथ प्रोवाइड किए जाएंगे, इंटरनेट के लिए आपको 3,500 विल बी प्रोवाइडेड सेपरेटली एवरी मंथ, न्यूज़पेपर के लिए 900 विल बी प्रोवाइडेड, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए 13,500. तो अगर आपके चिल्ड्रन हैं देन यू कैन क्लेम दिस पर्टिकुलर अलाउंस एंड यू विल गेट 13,500 rupees every month. So that makes the total of 48,800 on a monthly basis every month. Apart from that, 1,60,000 that we have discussed, you will get additionally these perks and allowances. And if you do not avail the accommodation provided by the RBI, then separately you will get the 75,000 rupees every month as a house allowance. But remember, if you avail the accommodation provided by RBI, then in that case this figure you cannot claim. अगर आप accommodation avail नहीं करते हैं, then only you would be able to get 75,000 additionally. इतना नहीं है गाइज, इसके अलावा और भी चीजें हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन से सर्टेन अदर बेनिफिट्स एज वेल. बट ये जो बेनिफिट्स है ये आपको मंथली बेसिस पर नहीं मिलते हैं, लेकिन इनका हम मंथली एवरेज जरूर निकालेंगे, क्योंकि जब भी आपको ये लमसम पे किया जाएगा, ठीक है, वो अमाउंट आपके पास आएगा जरूर, लेकिन इसको यहां पर हम एवरेज बेसिस पर, मंथली बेसिस पर कैलकुलेट करके देखेंगे, सो दैट वी कैन गेट टू नो कि ऑन एन एवरेज आपको यहां पर कितनी सैलरी मिलने वाली है. सो नेक्स्ट की बात करें, सो दैट इज प्रोवाइडेड क्वार्टरली बेसिस पर 15,000, ईयरली वैल्यू इसकी 60,000 रुपीज होती है, मंथली वैल्यू की बात करें सो दैट इज 5,000 रुपीज. मोबाइल की बात करें तो यहाँ पे आरबीआई वांट्स इट्स ऑफिसर्स कि वो अपने मोबाइल को अपग्रेड करें. सो 2 ईयर्स में 40,000 रुपीज प्रोवाइड किया जाता है, विच मीन्स आपको ईयरली बेसिस पर 20,000 एंड मंथली बेसिस पर दिस इज 1,670 रुपीज. स्पेक्टिकल अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है 2 ईयर्स में 13,000 का एंड ईयरली वैल्यू 6,500, मंथली वैल्यू इज रुपीज 540. LFC लीव फेयर कंसेशन के लिए आपको यहाँ पर 1,24,000 इन एवरी 2 ईयर्स प्रोवाइडेड, जिसमें 62,000 इसकी ईयरली वैल्यू होती है. एंड इफ आई टेल यू अबाउट द मंथली वैल्यू, सो दैट इज 5,170 रुपीज. फर्नीचर के लिए आरबीआई प्रोवाइड्स इट्स ऑफिसर्स 3,25,000 इन एवरी 5 ईयर्स, जिसकी मंथली ईयरली वैल्यू है 65,000, मंथली वैल्यू की बात करें सो दैट इज 5,400. बुक ग्रांट 8,000 आपको ईयरली बेसिस पर प्रोवाइड किया जाता है, मंथली वैल्यू 670. एंड ब्रीफ केस के लिए अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है 9,500, जिसकी मंथली वैल्यू होती है 790. सो ईयरली वैल्यू मेक्स द टोटल ऑफ 2,31,000 एंड मंथली वैल्यू मेक्स द टोटल ऑफ 19,250 रुपीज. लेकिन गाइज ये बात तो हो गई कि आपको कितनी कितनी चीजें मिल रही हैं, कौन कौन से पॉक्स एंड अलाउंसेस मिल रहे हैं. देयर आर सर्टेन डिडक्शंस ऑल्सो that will be deducted from your salary, like for example income tax around 50,000 rupees every month will be deducted, then NPS around 10,000 rupees will be deducted every month. Some other deductions are also there जिनकी value around 1,000 rupees होती है, so that makes the total of 61,000. लेकिन one thing I would like to draw your attention here,
दैट एनपीएस दो आपकी सैलरी से डिडक्ट जरूर होता है, बट दैट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर यू, जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा, फ्यूचर में आपको हेल्प करेगा। सो एनपीएस को दो इट इज डिडक्टेड, बट एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ओनली। तो अगर अभी इसका डिस्कशन कम क्रक्स देखें यहां पर, सो यू कैन सी दिस 1,60,000 इज द ग्रॉस पे। मंथली बेसिस पर जो अलावेंसेस मिलते हैं, द वैल्यू ऑफ देम इज 48,800 रुपीज। हाउस अलाउंस इज 75,000 रुपीज। देन फर्दर ईयरली बेसिस पर जो आपको यहाँ पर क्वार्टरली, ईयरली या 2 इयर्स में, 5 इयर्स में एक बार अलाउंसेस मिलते हैं, उनकी मंथली वैल्यू भी कंप्यूट, सो वी गेट द फिगर ऑफ 19,250। तो अगर इन सब को हम एडिशनली यहाँ पर ऐड करें, तो यू कैन सी 1,60,000 प्लस 48,800, 19,250, 75,000, एंड दैट मेक्स द टोटल ऑफ 3,03,000 रुपीज अराउंड ऑन अ मंथली बेसिस। लेकिन ये तो ग्रॉस सैलरी हो गई आपकी। नेट सैलरी की बात करें गाइस, तो नेट सैलरी इज बेसिकली यहाँ पे आपकी ग्रॉस सैलरी में से आपका यहाँ पे डिडक्ट कर लेंगे। सो नेट सीटीसी विल बी 29,46,000 अराउंड। ठीक है, तो मतलब आपकी जो ईयरली सीटीसी है दैट इज अराउंड 29,46,000। ये आपका यहाँ पर ईयरली सीटीसी है आपका आरबीआई ग्रेड बी का। मूविंग ऑन टू द नबार्ड ग्रेड ए सैलरी एंड बेनिफिट्स। नबार्ड ग्रेड ए की तरफ मूव करते हैं। तो नबार्ड ग्रेड ए में यू कैन सी दिस इज द बेसिक पे, दैट इज 44,500 का बेसिक पे है। रिसेंटली अभी यहां पर रिवीजन हुआ है नबार्ड ग्रेड ए की सैलरी में, ठीक है, बट वो अभी इफेक्ट में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अभी यहाँ पे 20% तक का वेज रिवीजन हुआ है, यहाँ पर सैलरी रिवीजन हुआ है। सो लेट्स सी कि उसका इंपैक्ट कब से आपको यहाँ पर दिखना चालू होता है। बट राइट नाउ फॉर योर करंट इन्फॉर्मेशन यू कैन कंसिडर बेसिक पे 44,500, डियरनेस अलाउंस 35,018 रुपीज, लोकल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस 2225, ग्रेड अलाउंस 10,400, स्पेशल अलाउंस 8250, एलसीए 500, एलसी अगेन 1780, स्पेशल परक्विजिट अलाउंस 3700, एसपीएसएस 148 रुपीज, लर्निंग अलाउंस इज 2500, special grade allowance is 2652. So all these makes the figure of 1,11,674 ऑन अ मंथली बेसिस। ठीक है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कुछ मंथली बेनिफिट्स भी मिलते हैं एडिशनली, लाइक कन्वीनियंस पेट्रोल एक्सपेंडिचर, दैट इज यहां पर आपके मिलते हैं 15,978, ऑलमोस्ट 16,000 रुपीज। इक्विपमेंट अलाउंस 1,200 का, हाउस होल्ड हेल्प आपको 6,500, नॉलेज अपडेशन अलाउंस 2,800, इंटरनेट अलाउंस 2,500, रेसिडेंशियल टेलीफोन के लिए आपको 1,038, दैट मेक्स द टोटल ऑफ 30,016 रुपीज। मतलब आपको मंथली बेसिस पर 30,000 रुपीज एडिशनली आपको यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं एज अ पॉक्स एंड अलाउंस। एंड ऑल्सो इफ यू डू नॉट avail the accommodation provided by NABARD, then you will get additionally हाउस अलाउंस ऑफ 25,000 रुपीज। अगर आप अवेल करते हैं देन आपको ये 25,000 नहीं मिलेंगे, और अगर आप अवेल करते हैं तो आपको 25,000 नहीं मिलेंगे। एंड इफ यू डू नॉट अवेल, तो इन दैट केस एडिशनली यू विल गेट 25,000। लेकिन दिस इज ऑल अबाउट कि आपको कितनी सैलरी मिल रही है, कौन कौन से पॉक्स मिल रहे हैं। बट व्हाट अबाउट डिडक्शंस, सम डिडक्शंस आर आल्सो देयर। लेकिन डिडक्शन से पहले इट इज इंपॉर्टेंट कि कुछ ऐसे अलावेंसेस को आप देख ले जो आपको ईयरली बेसिस पर मिलते हैं। ठीक है, उनकी हम ईयरली वैल्यू भी देखेंगे। तो बुक ग्रांट की बात करें, सो दैट इज 7,000 रुपीज आपको ईयरली बेसिस पर मिलता है। मेडिकल ऑन डिक्लेरेशन 13,000, ब्रीफ केस के लिए 4,000, फर्नीचर के लिए 55,000, बट दिस इज गिवन एज 2,70,000 वंस इन एवरी 5 ईयर्स। आपको हर 5 ईयर्स में 2,70,000 यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सो ईयरली वैल्यू इज 55,000। सिमिलरली स्पेक्टिकल अलाउंस प्रोवाइडेड 13,000 वंस इन 2 ईयर्स, गिवन टू स्पाउस सेपरेटली ऑल्सो, तो इसकी ईयरली वैल्यू इज 13,000। एलएफसी की बात करें, सो दैट इज गिवन 15,000 पर पर्सन वंस इन 2 ईयर्स फॉर मैक्सिमम 4 डिपेंडेंट पीपल, सो ईयरली वैल्यू इज 30,000 रुपीज। सो ईयरली बेसिस पर आपको यहाँ पे अगेन 1,22,000 आपकी सैलरी में ऐड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ डिडक्शंस भी हैं गाइस, लाइक प्रोविडेंट फंड एनपीएस, दिस इज 9684, अगेन आई वुड से दिस इज योर इन्वेस्टमेंट ओनली, राइट। Medical premium is deducted 300 rupees, lounge subs is deducted, subscription is deducted 400 rupees, income tax around 7,500, professional tax which is 2,500 on a yearly basis, monthly basis पर 208 rupees, association subscription आपका 3,208 का, and that makes the total deduction of 21,324। so again अगर मैं इसको यहाँ पर conclude करूँ, so here you can see if I add all this figure, that is this your gross salary प्लस ये जो आपको मंथली अलावेंसेज हैं, प्लस आपको यहाँ पे हाउस अलाउंस जो मिल रहा है, एंड ऑल्सो द पॉक्स जो आपको ईयरली बेसिस पर मिलेगा, दो आपको मंथली बेसिस पर नहीं मिलेगा, बट यस जब भी आपको मिलेगा दैट विल बी क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट। सो उसको हमने एक एवरेज आउट कर दिया है, सो दैट इज अराउंड 10,000 रुपीज on a monthly basis, so that makes the total of
1,76,690 rupees on a monthly basis. Yearly basis की बात करें, so that is 21,20,280. So that is the gross CTC, right? If I tell you about the net CTC, so net CTC में हमें यहाँ पर डिडक्शंस जो हमने देखे थे वो हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे. So after subtracting it, it is 18,64,392 रुपीज. और अगर मैं मंथली वैल्यू बात करूं, so that is 1,55,366 rupees. So if you want to start your career as a NABARD grade A officer, that's a very good handsome amount that you would be getting. Moving on to the SEBI grade A salary and benefits, guys. SEBI की तरफ मूव करें यहाँ पर, so you can say basic pay is 62,500, special allowance is 17,000 around, grade allowance is 14,300, dearness allowance you will get around 20,000, family allowance of 2,500, house allowance of 41,700, right? Again, if you avail the accommodation provided by SEBI, then this you will not get. If you do not avail, then only you will get this. Now, since we have included in the previous two, so that is why we are including it here also. Then local allowance 3,125, special compensatory allowance 500, learning allowance 3,300, special grade allowance 3,098, and employer का NPS contribution is 16015, and that makes the total of 1,84,632 rupees on a monthly basis. But yes, there are certain deductions also, like employees NPS contribution, this one, employers NPS contribution, this one, medical assistance fund 360 rupees, professional tax 200, income tax 21,717, lunch recovery 100 rupees, special advance recovery 5,000, and staff association 2,000, and that makes the total of 57,319 rupees. तो ये रिडक्शंस आपकी सैलरी में से होते हैं, राइट? एंड इफ आई कंक्लूड इट, तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि ग्रॉस सैलरी इज 1,84,632, विच मेक्स द टोटल एनुअल CTC ऑफ 22,15,584. और अगर मैं नेट सैलरी की बात करूं, सो दैट इज यू कैन से 1,27,313 ऑन अ मंथली बेसिस. ईयरली बेसिस पर दैट इज 15,27,756, राइट? सो दिस इज द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द SEBI ग्रेड A ऑफिसर. नाउ अब इसको यहां पर हम क्रक्स की बात करें, तो यू कैन सी इन हैंड सैलरी कंपैरिजन की बात करते हैं, तो ईयरली बेसिस पर RBI ग्रेड बी में आपको अराउंड 29 लाख रुपीस, NABARD ग्रेड में अराउंड 18,64,000, एंड SEBI ग्रेड में अराउंड 15,27,756 रुपीस. सिमिलरली मंथली बात करें, सो RBI में अराउंड 2,42,000, NABARD में अराउंड 1,55,000, एंड SEBI में अराउंड 1,27,300. नाउ विच वन इज बेटर गाइस? यहाँ पे कौन सी प्रोफाइल आपके लिए बेटर है? देखिए, प्रोफाइल आपको अगर अपने यू कैन से अपनी प्रोफाइल के हिसाब से, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से आपको यहाँ पर चूज करना है, सो दैट इज वेरी सब्जेक्टिव. आप सिर्फ और सिर्फ सैलरी वाला फैक्टर कंसीडर नहीं करते हैं. अगर आप सिर्फ और सिर्फ सैलरी वाला या रेम्यूनरेशन वाला पार्ट कंसीडर करेंगे, तो यस, RBI ग्रेड बी इज बेटर. बट यू कैन सी हियर कि यहाँ पे RBI में यू विल गेट द डायरेक्टली मैनेजर पोजीशन, दैट इज ग्रेड बी पोजीशन. बाकी रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स में यू आर गेटिंग असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन. तो यस, देयर इज अ डिफरेंस जो आपको यहाँ पे गैप देखने के लिए मिल रहा है. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली, क्योंकि यहाँ पे NABARD में, SEBI में यू आर गेटिंग द ग्रेड ए पोजीशन, RBI में यू आर गेटिंग द ग्रेड बी पोजीशन. वन रीजन ऑल्सो RBI इज पेइंग गुड. ठीक है, RBI बहुत अच्छा अमाउंट यहाँ पर पे करता है, बहुत ही हैंडसम अमाउंट पे करता है अपने ऑफिसर्स को. तो दिस शुड नॉट बी द ओनली फैक्टर जिसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ RBI की प्रिपरेशन करना चाहिए. ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करना चाहिए बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन योर यू कैन से पैशन, कि आपको किस फील्ड में जाने का आपका बेसिकली पैशन है, आप किस फील्ड के लिए पैशनेट हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है. बेस्ड ऑन दैट यहाँ पर आप डिसीजन ले सकते हैं. अगर आप यहाँ पर एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट के एरिया में जाना चाहते हैं, NABARD इज वन ऑफ द बेस्ट जॉब. अगर आप यहाँ पे कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट रेगुलेटर के साथ जुड़ना चाहते हैं, SEBI इज वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन. एंड देन अगर आप यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेटर के साथ जुड़ना चाहते हैं, आपका पैशन बैंकिंग की तरफ है, देन यू शुड गो फॉर द RBI ग्रेड बी प्रिपरेशन. एंड ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर कि इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस, अगर आप किसी भी एक एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI ग्रेड बी एग्जाम ओनली, सो ऑटोमेटिकली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NABARD ऑल्सो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SEBI ऑल्सो, विच मीन्स देयर इज अ ह्यूज ओवरलैप ऑफ द सिलेबस विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन गिव ऑल ऑफ दीज एग्जामिनेशन. आप इन सारे एग्जाम को दे सकते हैं विथ माइन्यूट प्रिपरेशन, माइन्यूट डिफरेंट प्रिपरेशन, जो आपको थोड़ा से अलग टॉपिक्स करने पड़ेंगे. अदरवाइज यू वुड बी साइमल्टेनियसली preparing for all these examination. So guys, this is all with respect to this video. I hope you enjoyed the discussion, and
one important thing before closing the discussion guys, that we have come up with deal na मिलेगी दोबारा initiative, जहां पर you can avail our RBI grade B course at just 7299 with 12 plus 6 months of validity. यहाँ पर आपको 18 मंथ्स की वैलिडिटी मिल रही है, बट फॉर दैट यू नीड टू यूज द कोड प्रकाश एंड दिस ऑफर इज वैलिड टिल 31 गाइस. सो हरी अप. यहाँ पे अगर आप आरबीआई एस्पिरेंट हैं तो आप हमारे आरबीआई ग्रेड बी कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं. दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल डील. लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आप इंटेंशनली और अनइंटेंशनली एक दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, सो फॉर दैट यू शुड गो फॉर द रेगुलेटरी सुपर एफ. फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे आरबीआई की प्रिपरेशन की है, ठीक है, तो 80% तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर नाबार्ड, लेकिन आपको वहां पर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाला कंपोनेंट पढ़ना पड़ेगा. सिमिलरली आपको सेबी में कॉस्टिंग, कॉमर्स, कंपनी लॉ, ये सब्जेक्ट आपको अलग से प्रिपेयर करने पड़ेंगे. सो फॉर दैट यू डू नॉट नीड टू सब्सक्राइब सेपरेट कोर्सेज, रादर यू कैन सिंपली रेफर द रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक through which you can prepare for all these examinations simultaneously, and not only all these examination, rather IFSCA, IRDA, PFRDA, NPS, etc. All these examination you can cater through the regulatory body super pack. So it is better to go for the super pack only, through which you can prepare for 8+ examinations simultaneously. And as a part of this initiative, you can get our super pack at just 7299 with 9 months of subscription. And again, you need to use the code Prakash for that, right? The link is given in the description. The last day is 31st of January only, right? So remember the day and you have to subscribe before that. Link is given in the description guys. If you want me to show कि how to enroll, so I am showing you कि how to enroll for the course. What you have to do, simply आप यहाँ पर Google open करिए. गूगल में जाकर यू कैन सिंपली टाइप टेक्स्ट बुक, ठीक है. उसके बाद यू कैन सी द लिंक हियर. लिंक में देखने के बाद यहाँ पे जाइए, टॉप पे सुपर कोचिंग यू कैन सी. क्लिक ऑन द सुपर कोचिंग. Then on the left hand side multiple exams would appear. Then in that case you have to find regulatory body exams. Here is the regulatory body exam and you can see multiple courses: RBI grade B, regulatory body exam, super pack, NABARD grade A. Suppose if you are interested for super pack, click in the super pack here. Then you have to scroll it down. आपको यहाँ पे सारी information मिल जाएगी, what all exams are covered here, who will be the mentors. You can see the demo classes as well, right? उसके बाद further यहाँ पे scroll down करेंगे तो यहाँ पे you can see the kind of demo notes, the kind of practice questions you would get. So after going all through this, if you feel that yes, this course is going to help you, then in that case you can enroll for the course and you will be having different validities, like you can see 24 plus 12 month, 12 plus 6 months, 6 months, ठीक है. तो आपको अलग अलग वैलिडिटीज यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी. तो लेट्स सी, आप यहाँ पर सपोज किसी भी एक वैलिडिटी के लिए यहाँ पर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सो जो भी कोड यहाँ पर अप्लाइड उसको रिमूव कर दीजिए एंड अप्लाई द कोड प्रकाश. आपको यहाँ पे कोड अप्लाई करना है प्रकाश. आफ्टर अप्लाइंग दैट यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है. सो यू कैन सी 6 मंथ वाला कोर्स आपको अवेलेबल है एट 7299 एंड इसके लिए यू विल बी गेटिंग एडिशनल 3 मंथ्स का आपको यहाँ पे यू कैन से वैलिडिटी प्रोवाइड की जाएगी, एज आई टोल्ड यू इन द सेशन इटसेल्फ. एंड उसके बाद यू विल बी हैविंग द ऑप्शन ऑफ 3 EMIs. उसके हिसाब से यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं या लमसम भी आप कर सकते हैं. सो गाइज दिस इज ऑल. सो remember the code Prakash in order to have maximum discount as a part of initiative, and also do join my Telegram group. Iske through you will get regular notifications. You can talk to me also if you feel that you are facing any kind of difficulty. You can get it resolved over the group itself. So thank you very much for watching and listening me. I'm closing the session. I hope this was informative for you. We'll meet in another informative video. Till then, goodbye, happy learning, take care, Jai Hind guys.